चेहरे या शरीर का रंग भले ही गोरा, काला अथवा सांवला हो, चेहरे या शरीर पर किसी भी प्रकार के घाव आदि के चिन्ह या दाग धब्बे भले ही सौंदर्य नाशक हों, किंतु तिल मस्सा आदि सौंदर्य वर्धक हुआ करते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। इस बार काफ़ी समय से हम आपके समक्ष नहीं आ पाए। आज हम बात करते हैं कि चेहरे पर या शरीर पर तिल और मस्से की इनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तिल चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। यही मान्यता है कि चेहरे पर काले तिल लोगों को बुरी नज़र से रक्षा करते हैं। प्राय ये ऐसा कहा जाता है कि चेहरे पर काला तिल अगर है तो एक तो सुंदरता तो बढ़ती है, साथ में बुरी नज़र से भी मुक्ति मिलती है। तिल प्रायः दो रंगों के होते हैं, काले तथा लाल। काले रंग के तिलों से प्रायः सभी लोग परिचित हैं। काले रंग के तिल तो शरीर पर बहुतायत से पाए जाते हैं, किंतु लाल तिल बिरले ही होते हैं। ये अति शुभ होते हैं। ये श्रेष्ठ भाग के सूचक होते हैं। काले तिलों से शुभाशुभ दोनों प्रकार का विचार किया जाता है। तिल मात्र सौंदर्य बोधक ही नहीं, वरन होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर उनकी स्थिति, उनका रंग रूप, उनकी आकृति आदि के अध्ययन से जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी स्थिति देखकर किसी की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर शरीर के दाहिने हिस्से वाले तिल बाएं हिस्से वाले तिलों से अधिक भाग्यवर्धक, लाभप्रद एवं सौभाग्यदायक होते हैं, ऐसा प्राय अनुभव में आया है। रोम वाले तिल उत्तम भाग का संकेत देते हैं। यदि तिल या मस्से पर रोम हो तो हानिप्रद माने जाते हैं। यदि पूर्व में तिल या मस्से पर रोम न हो परंतु कालांतर में माने कुछ समय बाद निकल आए तो यह निकट भविष्य में हानि होने का सूचक है। अंडाकार काले तिल व्यक्ति के कमाऊ होने का संकेत देते हैं। गोलाकार तिल व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का प्रतीक है। सामान्य से ज़्यादा बड़ी आकृति के तिल सदा ग्लानि उत्पन्न करने वाले होते हैं। बड़े तिल व्यक्ति के पराधीन होने का संकेत देते हैं। ये बंधन कारक होते हैं। चटकीले तिल मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों की हम आज बात करेंगे। ललाट पर तिल, अगर माथे पर तिल है तो ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का द्योतक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धिकारक तथा बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन जीने का सूचक होता है। अब बात करते हैं यदि गाल पर तिल हो। गाल पर लाल तिल हो तो बहुत शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण तिल व्यक्ति को निर्धन, किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। आँख पर तिल, दाईं आँख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाईं आँख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास कराते हैं। अब बात करते हैं यदि चेहरे पर भौहों पर तिल हो। यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी भौं पर तिल सुखमय और बाईं भौं पर दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। मुखमंडल पर तिल, मुखमंडल में के आसपास का तिल स्त्री और पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का प्रतीक है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, उसका जीवन साथी सज्जन होता है। अब बात करते हैं नाक पर तिल की। यदि नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। नारियों के नाक पर तिल उनके सौभाग्य का सूचक होता है। ओठ पर अगर तिल है, ओठ पर तिल
वाले व्यक्ति की वासना में अनुरक्ति होती है, वह कामी होता है। यदि तिल ओंठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। कान पर तिल व्यक्ति की अल्पायु होने का संकेत देता है। अब बात करते हैं यदि छाती पर तिल हो, छाती में दाहिनी तरफ तिल का होना शुभ होता है। स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है, पुरुष भाग्यशाली होता है। शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से यानी पत्नी पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। अब बात करते हैं कमर पर तिल की। कमर पर तिल हो तो व्यक्ति की जिंदगी परेशानियों से घिरी रहती है। पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटपटे मसालेदार भोजन का शौकीन मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। दाहिनी भुजा पर तिल, यदि दाहिनी भुजा पर तिल हो, ऐसा जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर करते हैं। बाईं भुजा पर अगर तिल है तो इस प्रकार का व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। पुतली पर तिल, दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक हुआ करते हैं। पलकों पर तिल अगर हो, आँख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाएं बाएं के भेद से संवेदनशीलता ज़्यादा कम होती है। ठोड़ी पर अगर तिल हो, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल हो उनमें मिलनसारिता की कमी होती है। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूलता बनी रहती है। कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक है। कंधों पर अगर तिल है, दाएं कंधे के भेद से बाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता अथवा तुनक मिजाजी का सूचक होता है। ऐसे जातक तुनक मिजाज होते हैं। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है, किंतु यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं सउद्देश्य और बाएं पर हो तो निरुद्देश्य होती हैं। गले पर तिल, गले में तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। पीठ पर तिल, यदि किसी व्यक्ति के पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो जाता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते हैं। हाथों पर तिल, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक व्यक्ति होते हैं। गुरु के क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान और बाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा दाईं हथेली की पीठ पर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल, यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल, जिसकी तर्जनी पर तिल हो तो वह विद्यावान, गुणवान, धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा अंगुली पर अगर तिल हो तो वह व्यक्ति उत्तम फलदायक, उसे हर समय उसकी जो स्थिति है वो फलदायक बनती है। व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल हो, जिसकी अनामिका पर तिल हो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठिका पर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है, किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। मित्रों, इस प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के फल अलग अलग होते हैं, किंतु 12 से ज़्यादा तिल अच्छे नहीं होते हैं। 12 से कम तिलों का होना शुभ होता है। दाहिनी तरफ वाले तिल अपेक्षाकृत शुभ एवं लाभकारी होते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आप लोगों के समक्ष इस तरीके के प्रसंग लाते रहते हैं, देते रहते हैं। मित्रों, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसे। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।